बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, चंद दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने आप को और अपने ब्लाइंड स्टूडेंट्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके स्टूडेंट्स सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से अफजल करार देने की नाकाम कोशिश करते हुए ये कलिमात कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़्यादा सख्त वक़्त हम पर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन सिर्फ़ काफिर थे और हमारे मुखालिफिन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और हम उनको मुसलमान समझते हैं। जब हमने मिर्ज़ा के इस जुमले के ऊपर पकड़ की कि आपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, सहाबा की गुस्ताखी की है और आपने अपने आप को आका और आपके जानसार सहाबा से बड़ा करार देने की नाकाम कोशिश की है, तो चाहिए तो ये था कि मिर्ज़ा साहब अपनी इस गलती पर अल्लाह से माफ़ी मांगते और लोगों को भी मुत्तले करते कि मुझसे ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया और मैंने बड़ी गलती कर दी। लेकिन अफसोस कि मिर्ज़ा साहब हमेशा की तरह अपने इस झूठ और अपने इस गुस्ताखी पर भी डट गए और डटाई के अंदर कोई शर्म महसूस न की और इन्होंने उल्टा जवाब देते हुए मज़ीद झूठ बोलने की जिसारत की। अब गौर से सुनिएगा, पहले मिर्ज़ा साहब का वो पुराना क्लिप सुन लें। नबी इस्लाम के जमाने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी इस्लाम जब मक्के में थे, आपके मुखालिफिन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना, मुसलमान काफिर। हमारे मुखालिफिन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक रसूल और मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? आप गौर करें, इसमें मिर्ज़ा साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं और इसने कोई जुज़ी मुख्तस नहीं की, बल्कि ओवरऑल ये बात कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़्यादा सख्त हालात वक़्त हमारे ऊपर है। लेकिन जब ये मिर्ज़ा साहब जवाब देते हैं तो दो बड़े झूठ बोलते हैं और एक दावा करते हैं। मैंने ये कहा था, पहली तो बात नबी इस्लाम का तो जिक्र हुआ ही नहीं था, मैंने ये कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स को बाज एतबार से साहबा किराम अलैहिम रिदवान से ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, बाज एतबार से। ये जरा आप नोट कीजिएगा। और मैं लॉजिकली कर रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो जाए गोरे की अदालत में जाके फैसला करवा लें कि लॉजिकली ये बात दुरुस्त है कि नहीं। बाज एतबार से, ओवरऑल नहीं है। आपने सुना मिर्ज़ा साहब कैसे वाज़े तौर पर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही नहीं लिया, जिक्र ही नहीं किया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ऐसे झूठों पर अल्लाह की लानत और फटकार हो। सामीन गौर से सुन लें, पहले क्लिप में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है, लेकिन जब पकड़ की तो सीधा झूठ बोल गया कि मैंने नाम ही नहीं लिया। ऐसे झूठों पर अल्लाह की लानत। और दूसरी बात, इस क्लिप के अंदर मिर्ज़ा साहब ने ओवरऑल बात की है, बाज का जिक्र कोई नहीं किया। बाज हालात में, बाज चीज़ों में, बाज वाक़यात में, कुल्ली तौर पर नहीं, बाज चीज़ों में ज़रा हमें ज़्यादा मुश्किलात है, ये नहीं जिक्र किया। हाँ, अगरचे बाज औकात मिर्ज़ा साहब किसी और क्लिप में इसका जिक्र कर भी देते हैं, लेकिन इस क्लिप में मिर्ज़ा साहब ने बात का जिक्र नहीं किया। तो मिर्ज़ा साहब, आप झूठे हैं तो झूठे को भूलने की आदत होती है, कभी आप भूल कर बोल देते हैं बात का जिक्र और कभी आप नहीं बोलते। अगर बफर्ज़े महाल मिर्ज़ा साहब आपकी ये बात मान भी ली जाए कि बाद हालात में, बाज़ चीज़ों में आज हमारे ऊपर मुश्किलात ज़्यादा हैं, तो ये भी झूठ है। सामीन, इसके झूठ को और इसके दावे को मैं आपके सामने अब वाज़े करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने ये झूठ बोला कि बाज़ चीज़ों में हमारे ऊपर मुश्किलात सहाबा से ज़्यादा है, ये झूठ है। ये झूठ इस वजह से है कि मिर्ज़ा साहब के ऊपर मुश्किलात क्या हैं। मिर्ज़ा साहब तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, सीधे बैठकर सवाल और जवाब नहीं करते, उलमा का मुकाबला नहीं करते। हाँ, सिर्फ आपके ऊपर ये मुश्किलात आती हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ जाएं तो आपको मजीद सहम कर बैठना पड़ता है, और मुफ्ती अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह आपके दरवाज़ा खड़का दें और आपको फिर अंदर से सांस भी बंद करने पड़ते हैं। ये आपकी जिल्लतें हैं और ये आपके ऊपर लानते हैं, और तो आपके ऊपर कोई मुश्किलात नहीं है। अपनी चार दीवारी में बैठकर जो चाहो आप बकते रहो, आपको रोकने वाला कौन है? सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मुकाबला तुम्हारे साथ। ये कहता है लॉजिकली मुझे गलत साबित करो कि सहाबा और नबी के मुखालिफिन काफिर थे और हमारे मुखालिफिन वो हैं जिनको हम मुसलमान समझते हैं और वो हमें काफिर समझते हैं। पहली बात तो ये है
कि अक्सर उलमा और अवाम आपको काफिर नहीं बल्कि गुमराह समझते हैं और गुमराही फिराने वाला समझते हैं। हाँ, अगर चंद लोग आपको काफिर समझते होंगे तो वो आपका और उनका मसला है, हम आपको काफिर नहीं समझते। दूसरी बात यह है कि देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नबूवत के बाद दो हिस्से में थी, एक मक्के की एक मदीने की। मक्के के अंदर आपका मुकाबला सिर्फ काफिरों से था और मदीने में आने के बाद आपका मुकाबला काफिरों और मुनाफिकों दोनों के साथ था। तो फिर भी नबी अलैहिस्सलाम का मुकाबला काफिर और मुनाफिक दोनों से, और आपका मुकाबला ना काफिरों से और ना मुनाफिकों से। आप तो घर के अंदर भीगी बिल्ली बन के बैठे हो। और सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के 3 अदवार थे, मक्के में, मदीने में, नबी अलैहिस्सलाम के बाद। मक्के और में काफिरों के साथ मुकाबला रहा, मदीने में काफिर और मुनाफिकों के साथ मुकाबला रहा, और पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अली उल मुर्तदा रज़ी के दौर में मुसलमान सहाबा को खारजियों का मुकाबला करना पड़ा। मिर्जा साहब, खारजी कौन थे? सहाबा उनको मुसलमान समझते थे लेकिन गुमराह समझते थे, और वो मुसलमानों को काफिर समझते थे। वही हो गई ना बात जो आप कह रहे हो। तो सहाबा का मुकाबला काफिरों से भी था, मुनाफिकों से भी था, खारजियों से भी था। उनके मुकाबले में 3 किस्म के थे, और अगर तुम्हारे बकौल तुम्हारे मुकाबले में 1 किस्म के, तो तब भी लॉजिकली तौर पर जिसके दुश्मन 3 किस्म के हो उसकी मुसीबत और मुश्किल ज्यादा है, या जिसके दुश्मन एक तरह के हो उसकी मुसीबत और मुश्किल ज्यादा है। और यह भी याद रखो, सहाबा दलाइल के एतबार से खारजियों के साथ मुनाजरा कर रहे थे, उनके सामने बैठा करते थे और उनके सामने बैठकर मुनाजरे में उनको शिकस्त दिया करते थे। अगर आप सच्चे हो तो आओ मैदान के अंदर, हमारे सामने आओ, उलमाए किराम के सामने आओ। आप तो भीगी बिल्ली बन के घर में बैठ जाते हो और आपके ऊपर मुश्किलात है। ये मुश्किलात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से फटकार और लानते और जिल्लतें हैं। आप मिर्जा साहब, जब आप सहाबा की गुस्ताखी पर उतर आए और पैगंबर अलैहिस्सलाम की तौहीन पर उतर आए हो, अब आपको दुनिया और आखिरत की जिल्लत से कोई बचा नहीं सकता। बाकी रहा आपका ये कहना कि गोरों से फैसला करवा लें, वो तो हमें पता है, आपकी डोर उनके पास है। जब भी आप कोई काम में फंस जाते तो कहते हैं अंग्रेजों से फैसला करवा लें। मिर्जा साहब, अंग्रेजों से फैसला आप करवाएं। मिर्जा साहब, अंग्रेजों से फैसला आपके बड़े करवाएं। मिर्जा साहब, अंग्रेजों से फैसला आपके स्टूडेंट्स करवाएं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत को मानने वाले हैं। हम किताब और सुन्नत के मुताबिक फैसले करने और करवाने वाले हैं, और उसके बाद हम मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं और मुल्क पाकिस्तान की अदालत के अंदर फैसला करवाने वाले हैं। आप आए और मुल्क पाकिस्तान की किसी अदालत में चैलेंज करें, हम आपका मुकाबला करके आपका फैसला करवा कर छोड़ेंगे।